हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिश्चंद्र एकेडमी में। हम आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं उसका ये फर्स्ट पेपर है, जैसा कि ऊपर भी दिखा रखा है। ये आप लोगों का हमारी कोचिंग का ये फर्स्ट पेपर है एपीओ का। देखिए, इसमें क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, और दूसरा आपके प्रैक्टिस के लिए है ये सबसे ज़्यादा, तो कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम एपीओ टेस्ट पेपर फर्स्ट में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का है। तो सबसे पहले अब इंग्लिश का करवाएंगे और सर फिर हिंदी का करवा लेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विथ एन अप्रोप्रिएट चॉइस। जॉन इज इल फॉर 5 वीक्स, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड को ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे इज है, तो आप लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इज स्टिल, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा। तो यहाँ पे ये ठीक है, और प्रेजेंट ही है तो प्रेजेंट को हम हटा देंगे। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बच रहा है, वो है बी। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। तो ये यहाँ पे आपको करना है, अरेबियन नाइट एक बुक का नाम है। जब भी कोई बुक का नाम आ जाए तो वो सिंगुलर में चला जाएगा, और वो भी प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट केवल एक ही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा वो पास्ट में है, वर्ब भी पास्ट में है, आर हमारा आएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए जेरन। तो जेरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो ये एज ए सब्जेक्ट और एज ए वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट के काम करता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम करता है जेरन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो देखिए, इसमें सेंटेंस में आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्मेट है, और ये सब्जेक्ट भी है, तो ये ठीक है आप लोगों का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं वेटिंग। ये आपका वेटिंग जो है ये वर्ब है। ठीक है, राइजिंग ये भी आपका वो वर्ब में आ जाएगा, स्टैंडिंग ये भी। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये हो जाएगा आपका जिरन। नेक्स्ट, इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, विच टेंस इज यूज। तो यहाँ पे बताया गया कि इसमें कौन सा टेंस यूज आएगा। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया वाज ट्रू इन पास्ट, पास्ट में भी होगा और अभी भी चल रहा है, लाइकली और फ्यूचर में भी चलेगा। तो आपको बता रखा है कि एक ही टेंस होता है जिसमें आपको ये सब चीज़ें आती हैं, वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो पास्ट हो गया, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, जो अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, और कोई सा ऑप्शन है नहीं। कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट ये गलत हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही बात हो रही है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पास्ट में भी है और आपके ये भी चल रहा है, उसमें आपको ये वाला टेंस यूज करना है। नंबर 5, एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये आपको अपनी क्लास में समझाया था कि क्वेश्चन टैग हमेशा जब भी अगर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे नन आ रहा है, नन एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग इसमें से क्या चूज करेंगे, पॉजिटिव। तो देखिए, यहाँ पे नोट नोट दे रखा है, तो दोनों तो वैसे ही कट कर देंगे हम। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। आप देखिए, यहाँ पे KNEW यानी पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, और अस का हम लिख देंगे वी। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो ऑप्शन है बी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। आपको क्या करना है, इसमें वर्ब भरनी है, कौन सी आएगी। आफ्टर सी हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड। ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये देखा हमने कि फेल्ट है। ठीक, तो अब आपके ऑप्शन देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे फेल्ट है, फेल्ट का मतलब आपका क्या हो गया, ये पास्ट टेंस। तो आपको पास्ट टेंस का ही कोई देखना है। तो देखिए, हैव ये दोनों नहीं है, हैव, हैड टुक और हैड आ रहा है। तो हैड के साथ में कभी भी टुक नहीं आएगा। टुक
टेकन जरूर आ सकता है। अगर टेकन होता तो हम सोचते, पर टेकन है नहीं तो हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, लेट्स होप इट विल नॉट स्टील, इसको वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट है ये ना, स्टील व्हेन वी लिव। तो यहाँ पे देखिए लेट्स होप, हम ऐसी आशा करते हैं, इट विल नॉट, तो विल आ रखा है आप लोगों के, आगे का सेंटेंस आप लोगों को करना है, तो विल के बाद में वॉज नहीं आएगा, विल हैव, स्टील आ रखा है, स्टील का मतलब अभी जारी है कोई भी चीज़, तो स्टील किसका है आपका, प्रोग्रेसिव का है ये, तो प्रोग्रेसिव में आप लोग क्या कर देंगे, प्रोग्रेसिव में देखिए यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, बी रेनिंग, विल बी रेनिंग, ऐसे मान लीजिए विल नॉट बी रेनिंग, ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। ओके क्लियर, अब समझ में आ गया होगा ये वाला, जिसका भी ठीक है बहुत अच्छी बात है। नंबर 6 और नंबर 7 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 8, अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आप लोगों के, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है, अनलेस, यद्यपि इट रेन्स, बारिश है फिर भी, वी विल हैव टू प्लांट डेली, हमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चीज़ों के लिए अनलेस वगैरह यूज आता है, ये आपके है नहीं एपीओ में, अदरवाइज आरजेएस में आप लोगों का और आप लोगों के जेएलओ में हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आते हैं अनलेस वाले। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के नहीं है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको करेंगे। यहाँ पे रेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट का ही कोई आएगा, विल आ रखा है यहाँ पे, तो विल के साथ में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल हैव टू, और टू देख रखा है यहाँ पे, टू दे रखा है, तो टू के साथ में हमेशा याद रखें टू प्लस इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देखिए वाटर, वाटरिंग नहीं होता, वाटर्ड नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी और वो है अपनी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। नंबर 9, नाउ द स्ट्रीट्स एच पार्किंग प्लेस सिंस द पेवमेंट हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को सेंटेंस आप लोगों को दे दिया है अलग से, हैव बीन आ रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रेजेंट में जाएगा, तो पास्ट का तो इसमें है भी नहीं। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, हैव के बाद में बिंग नहीं आता, क्रॉस कर देंगे, बिंग यूज्ड। ठीक है, बिंग के साथ में कोई ना कोई वर्ब होनी चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ब वो नहीं है, काट दिया। बीन के बाद में बीन दे रखा, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको भी काट दिया। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही बैठता है, आर बिंग यूज्ड। ओके, तो आप लोग इसमें क्या कर देंगे, डी ऑप्शन, आर बिंग यूज्ड। नंबर 10, यू ओबेड ऑर्डर, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ओबेड दे रखा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कंडीशन नंबर किस में चला जाएगा ये, हाँ ओके, आपका आंसर क्या रहेगा, कंडीशन नंबर हम थर्ड में कर देंगे, वेरी गुड, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अनफुलफिल कंडीशन जो होती है, तो अनफुलफिल कंडीशन में हम लोग इसको सारा का कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, फर्स्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे हैव आ रहा है, शुड आ रहा है, ये कोई सा भी नहीं होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके दो फॉर्मेट हैं, जैसे कि मैंने कंडीशन में बताया भी है, या तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास में मिल जाएगी, या फिर स्टार्टिंग ही हैड से होगा। ठीक है, स्टार्टिंग ही हेड से हो रहा है, तो स्टार्टिंग में आप लोग क्या कर देंगे, हेड, ये लीजिए आपका आंसर हो जाएगा हेड। ओके, नंबर 11, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन ब्लैंक नोट यूज द लेफ्ट बट द टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, लिफ्ट, सॉरी मैंने लेफ्ट बोल दिया, इसको लिफ्ट है ना, लिफ्ट है ये। तो लिफ्ट जो है इमरजेंसी के लिए, स्टेयर केस आपको यानी नीचे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ काम लेनी है। तो देखिए आपका क्या आएगा आंसर यहाँ पे, यस आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक क्या है, एक प्रकार का सजेशन है। ठीक है, एक प्रकार का सजेशन है, तो सजेशन में आप लोग क्या यूज करेंगे, तो देखिए व्हेन ब्रेक्स आउट वन शुड, वन के साथ में क्या आ जाएगा,
शुड आ जाएगा। तो सजेशन मांग रहे हैं तो सजेशन में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे बी ऑप्शन शुड, और कोई सा आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस कर देंगे। 12 नंबर, डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, तो नहीं तो ये डिड ही, तो डिड ही के साथ में क्या आ जाएगा, डिड ही क्रिटिसाइज, यानी उसकी क्या हिम्मत है क्या, नीड तो आएगा ही नहीं। हिम्मत की बात करें तो डेयर आ जाएगा, ठीक है। तो हिम्मत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेयर। अब यहाँ पे डेयर क्या है, ये मॉडल नहीं है, याद रखना, ये मॉडल के रूप में नहीं आ रखा, ये आ रखा है आप लोगों के किसके रूप में, मॉडल के रूप में नहीं है तो किसके रूप में होगा, ये आपके मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है। मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर आ जाएगी, ठीक है, डिड के साथ में। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन 2 बार आप लोगों के रिपीट हो गया है, यानी और हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 13 कर लीजिए आप, ठीक है। तो 13 कर लीजिए, यहाँ पे गलती से लिखा गया 13। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, हैज कम बैक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ रहा है तो हैज नहीं आएगा। लास्ट नाइट के साथ कम बिल्कुल सही है, लास्ट नाइट के साथ इज कमिंग नहीं आता। लास्ट नाइट वॉज कमिंग ये आएगा नहीं, तो आप लोगों का ऑप्शन बी सही आएगा। ही केम बैक लास्ट नाइट, वह लास्ट नाइट को आ गया है, यानी आ रहा है, इसमें तो होगा आ रहा था, बट यहाँ पे होगा केम, ओके, लास्ट नाइट के साथ में। नंबर 14, मेक द पार्ट विद द एरर। आपको इसमें से पता करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो एरर है, ठीक है। तो देखिए, एरर के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए आप लोगों की, पर हो सकता है अब पूछ भी लें एरर वाले क्वेश्चन। तो एरर वाले अगर क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से करेंगे। तो देखिए, ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स, बिल्कुल सही है, ईच के साथ सिगरेट आ गया और यहाँ पे पर्सन के साथ स्मोक्स आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे इट आ रहा है और यहाँ पे यू आ रहा है, तो ये यू है, तो ये सभी लोगों को कह रहा है कि सिगरेट जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे यू की जगह हम लोग क्या कर देंगे 1, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन सही बैठेगा और सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नंबर 15, आइडेंटिटी द एरर। एरर पार्ट ही आप लोगों को वापस करना है। तो देखिए क्या आएगा, सोचे थोड़ी देर, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ओके। देखिए, राजीव वोज, राजीव के साथ में वोज, ठीक है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा। चलिए, राजीव वाज हैप्पी डेट संजय एंड हिज सिस्टर, संजय और उसकी बहन। तो मैंने एंड वाले रूल में बताया था, एंड वाले रूल मैंने आपको 7-8 बता रखे हैं कि कैसे कैसे एंड के साथ में आपको डील करनी है। 7 के साथ में देखना यूनिट कितनी है, 1 यूनिट है या 2 यूनिट है। अगर 2 यूनिट है तो आपका प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल वर्ब में। तो देखिए, 2 यूनिट है संजय और उसकी बहन, तो वोज कैसे आ गया भाई, वर आना चाहिए था ना, तो वर, ये भी आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, ये ठीक है आप लोगों का। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे भी दे रखा है, पहली बात तो नेक्स्ट डे के साथ में वोज तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। या तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वोज भी दे रखा है और नेक्स्ट डे भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पे वोज, ठीक है, वोज वाला गलत हो जाएगा, ओके। आइडेंटिटी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल सही बढ़नी है। तो देखिए, आई देयर सिचुएशन डिफरेंट, तो देखिए इस प्रकार के बी आप लोगों को दे रखा, क्या आएगा ये पूछ रहा है सेंटेंस में। तो देखिए, आई देयर सिचुएशन डिफरेंट, तो ये देखिए सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे हैज बीन दे रखा है, कंडीशन कोई होती नहीं है। वॉज दे रखा है और वॉज दे रखा है, ये भी गलत है आप लोगों को। हैड बीन, वुड हैव बीन, ये सही है आप लोगों का। हैड बीन ये गलत दे रखा है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा 16 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या आएगा, कौन सा सही है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर वर, स्टेट के बाद में वर आ गया, ये गलत हो जाएगा। फिर है
राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे राइज एंड फॉल दोनों ही ज्वार भाटा के लिए आता है, तो ज्वार भाटा टाइड आ गया, तो इज बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इज आप लोगों का ठीक है यहाँ पे। थर्ड देखेंगे, द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स। तो चेयरमैन जब भी विद आ जाए, विद के साथ में आप लोगों को फर्स्ट देखना है, तो चेयरमैन के साथ में इज आना चाहिए था, ये भी गलत है। संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, तो वर यहाँ पे नहीं आएगा, संस्कृत के साथ में वोज आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 17 में। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए दो तरह की वर्ब होती हैं आप लोगों के, एक तो होती है मैन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं हम ना, वैसे तो वर्ब दो तरह की होती है, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मैन वर्ब के दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रांजिटिव, ठीक है, और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो तीन तरह की होती है, मोनो, डाई एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। तो मोनो में तो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब पूछ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखें। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे डॉग वेंट मैड गलत है, डाई गलत है, यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। द मैन किल्ड ए स्नैक, यहाँ पे है स्नैक, तो स्नैक ऑब्जेक्ट है, तो हम सी ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ पे अपना। ठीक है, नंबर 19, वैन आई रिच होम माई चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। मेरे बच्चे खेल रहे थे, विल बी प्लेइंग, अब पूछ रहा है क्या है विल बी प्लेइंग, तो फ्यूचर कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूस, क्योंकि आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी में कंटिन्यूस ही आएगा। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पता करना है पैसिव वॉइस का आपको। विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड, तो हैव बीन रिसीव आ रहा है, हैव आ रहा है और साथ में बीन आ रहा है और रिसीव्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, अगर परफेक्ट कंटिन्यूस होता, देखिए आप लोग यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर रहे होंगे कई लोग, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो यहाँ पे आईएनजी जरूर था, क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान ही आईएनजी से होती है। यहाँ पे आईएनजी नहीं है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे सारी थर्ड फॉर्म है, तो आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, बताएं ऑप्शन, अब ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ठीक है, नंबर 21, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। देखिए वी ब्लैंक गो टू गुवाहाटी बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ, गुवाहाटी गए थे, राजधानी एक्सप्रेस से गए थे। ओके तो यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ गए थे, तो लास्ट मंथ जब भी आप लोगों को जाना हो तो क्या कर देंगे आप, लास्ट मंथ पिछले, तो पास्ट में चला गया, तो पास्ट में तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, गोन तो आएगा ही नहीं कभी, विल हैव गोन आएगा नहीं आप लोगों का, एक ऑप्शन ही बच रहा है और वो है बी ऑप्शन। ठीक, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एवरी मॉर्निंग शी ब्लैंक अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर, गेट्स आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट में ही जाएगा तो वी, ये वो गलत हो जाएगा। शी के साथ में एच ए एस लगता है, ये भी गलत हो जाए, इज वॉकिंग गलत हो जाएगा। आपका नंबर 22 में आ जाएगा ओनली वेक्स, क्योंकि एच ए एस लगेगा, तो एस लग रहा है यहाँ पे, तो वेक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए आप लोगों के, और फिर भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आप लोगों को ये आपके नंबर हैं हमारे, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज चालू है अभी, जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को यूज़ करना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगती है हैज हैव के साथ में, तो एलेक्स एक लड़का है, एक ही लड़का है तो हैज़ रीड कर देंगे, क्योंकि रीड की सेम फॉर्म आएगी, रीड रेड रेड रेड, ठीक है, रेड आ जाएगी, तो आप लोग 23 में क्या कर देंगे, बी। विच फॉर्म ऑफ टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स डेट आर हैपनिंग राइट नाउ। अभी जो घटित हुआ है उसके लिए क्या आएगा, पूछा जा रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो उसके लिए देखिए पास्ट टेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस ही पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, कर देंगे आप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, प्लू परफेक्ट इज यूजली ब्लैंक टेंस इन द इंग्लिश। प्लू परफेक्ट जो होता है वो यूजली कौन से टेंस में यूज होता है इंग्लिश में, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्लू परफेक्ट किसको कहते हैं, पास्ट परफेक्ट को, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपको। प्लू परफेक्ट जो होता है वो उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है वो हो गया, और हिंदी वाला सर सॉल्व करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से हमसे जुड़े रहे हैं आराम से। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो आप हमसे शेयर करें कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने पूछा और आपके वो एग्ज़ाम में आ गया, तो आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। तो इसलिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।